आज है 3 दिसंबर 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नए साल में अमेठी को मिलेगी बड़ी सौगात, फुर्सतगंज एयरपोर्ट से शुरू हो जाएंगी घरेलू उड़ानें। नए साल में अमेठी के फुर्सतगंज एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी में हवाई अड्डे को विकसित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा कराए जा रहे सभी कार्य शीघ्र पूरे हो जाने की संभावना है। विभाग के द्वारा राज्य सरकार को एयरपोर्ट तक पहुंच मार्ग, बस सुरक्षा आदि के लिए व्यवस्था कराने को पत्र लिखा गया है। यूपी में फ्री राशन पाने वाले लोगों के लिए बुरी खबर, 4,600 लोगों के निरस्त किए गए कार्ड। यूपी में फ्री राशन पाने वाले कार्ड धारकों के लिए एक बुरी खबर है। विभाग ने करीब 4600 राशन कार्ड को निरस्त कर दिया। सभी ग्राम पंचायतों में सत्यापन की जिम्मेदारी सचिवों को दी गई। सत्यापन में अपात्र, मृतक व विस्थापित मिले करीब 4600 राशन कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं। यूपी के अस्पतालों में जाड़े भर मरीजों संग तीमारदारों को मिलेगी ये सुविधा, योगी सरकार ने दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में भर्ती मरीजों के साथ ही उनके तीमारदारों को भी ठंड से बचाने के लिए उपाय किए जाएंगे। इसके लिए सभी अस्पतालों में अलाव जलवाने के साथ ही पर्याप्त कंबलों की भी व्यवस्था की जाएगी। ठंड के दिनों में स्वास्थ्य विभाग का सर्वाधिक फोकस दिल और सांस के रोगियों के अलावा बुजुर्गों, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों पर रहेगा। अच्छी खबर, ग्राम्य विकास विभाग में 35,500 पदों पर निकलेंगी भर्तियां, शिक्षा मित्रों का बढ़ेगा मानदेय। ग्राम्य विकास विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में रिक्त करीब 3500 पदों पर शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही मनरेगा, SRLM व अन्य संस्थाओं में आउटसोर्सिंग व संविदा के माध्यम से 32,000 कार्मिक रखे जाएंगे। इस प्रकार कुल 35,500 भर्तियां की जाएंगी। ओबीसी के छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, अब ज्यादा लोगों को मिलेगा वजीफा, आय सीमा भी बढ़ेगी। यूपी के अन्य पिछड़ा वर्ग के अब और ज्यादा छात्र छात्राओं को सरकारी छात्रवृत्ति और फीस भरपाई का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार इस बाबत केंद्र सरकार को गरीब ओबीसी छात्र छात्राओं के परिवारों की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए किए जाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पत्र भेजना शुरू, सामने आई तस्वीर। यूपी के अयोध्या में अगले साल 22 जनवरी को तय राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पत्र भेजा जाना शुरू हो गया। इस बीच कार्ड की पहली फोटो सामने आई। निमंत्रण पत्र के लिफाफे पर लिखा गया है प्राण प्रतिष्ठा समारोह। इसके अंदर एक पत्र भी है। पत्र के अंत में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के दस्तखत भी हैं। ये कार्ड 6000 लोगों को भेजे जाएंगे। लखनऊ के इन 4 रूट्स पर सुबह 6 बजे से नहीं निकल पाएंगे वाहन, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। यूपी की राजधानी लखनऊ में यातायात पुलिस ने पिकअप और बड़े वाहनों के निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जाम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक व्यावसायिक पिकअप और बड़े वाहनों के निकलने पर रोक लगाई। यह आदेश 6 दिसंबर से लागू किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर यातायात लखनऊ की ओर से ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है। अखिलेश ओवैसी मामले पर आज की सुनवाई चली, 7 दिसंबर को आएगा आदेश। ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग नुमा आकृति के पास बने वजू स्थल पर गंदगी फैलाने और भड़काऊ बयानबाजी के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका पर कल सुनवाई टल गई। 29 नवंबर को अदालत ने अंतिम अवसर देते हुए 2 दिसंबर की तारीख नियत की थी, लेकिन कल भी सुनवाई नहीं हुई और अदालत ने 7 दिसंबर की तारीख नियत कर दी। सीएम योगी ने 42वें रामायण मेले के पोस्टर का किया विमोचन। अयोध्या में आयोजित होने वाले 42वें रामायण मेला के प्रथम दिन के कार्यक्रमों का पोस्टर विमोचन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सरयू अतिथि गृह में किया। वहीं द्वितीय पोस्टर का विमोचन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया। प्रदेश के जिले में बनेगी दूसरी बड़ी मछली मंडी, 3 मंजिला वातानुकूलित आधुनिक भवन होगा तैयार। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एशिया का दूसरा बड़ा फिश मार्केट मुरादाबाद में बनने जा रहा है। इसके लिए 2.125 हेक्टेयर भूमि की भी व्यवस्था कर ली गई। 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये 3 मंजिला आधुनिक मछली केंद्र पूरी तरह से वातानुकूलित रहेगा।
पहले चरण में 20 लाख उपभोक्ताओं ने लिया ओटीएस का लाभ। कोष में जमा हुए 2000 करोड़। बिजली उपभोक्ताओं को बकाये की राशि चुकाने के लिए योगी सरकार के द्वारा शुरू की गई एक मुश्त समाधान योजना का 30 नवंबर को पहला चरण पूरा हो गया। पहले चरण में इस योजना का करीब 20 लाख लोगों ने लाभ उठाया। इसके माध्यम से सरकार ने भी करीब 2000 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली की। अगले 30 नवंबर को 58,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने योजना में पंजीकरण कराया, तो वहीं इस दिन कुल मिलाकर 57 करोड़ से ज्यादा की धनराशि कोष में जमा हुई। बरेली में प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची पर 108 आपत्तियां। फाइनल सूची के लिए करना होगा इंतजार। यूपी बोर्ड के प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची पर अब तक 108 आपत्तियां आ चुकी हैं। 15 किलोमीटर की दूरी पर केंद्र बनाने और प्रत्यावेदन समेत अन्य मसलों पर ये आपत्तियां आईं। केंद्रों ने पिछले वर्षों में हुई परीक्षाओं और मानकों का हवाला देते हुए केंद्र बनाने की मांग की है। मुख्तार अंसारी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के दोनों मुकदमे वाराणसी स्थानांतरित करने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में शस्त्र लाइसेंस को लेकर चल रहे मुकदमे को वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने राज्य सरकार की याचिका पर दिया। राज्य सरकार ने याचिका दायर कर मुख्तार अंसारी के इसी मुकदमे को वाराणसी ट्रांसफर करने की मांग की थी। 15 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा श्रीराम एयरपोर्ट। रामलला के विराजने से पहले शुरू होगी उड़ान। अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 15 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसका लोकार्पण 22 जनवरी को रामलला के नए मंदिर में विराजने के पहले किया जाएगा। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय उड़ान भी शुरू हो जाएगी। ये जानकारी शनिवार को एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण और समीक्षा करने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। सीएम योगी ने इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को दिया अनुदान। बोले इससे प्रदूषण कम होने के साथ ही रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास से 4100 इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को अनुदान राशि का हस्तांतरण किया। साथ ही 51 बसेस, 38 इंटरसेप्टर वाहन और 12 पब्लिसिटी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऑटोमेशन के लिए एमओयू भी किया गया। वाराणसी में बनेगा डिजास्टर रिस्पांस सेंटर। जमीन चिन्हित कर शासन को भेजा प्रस्ताव। शहर में रीजनल डिजास्टर सेंटर बनाया जाएगा। इसमें विंध्य क्षेत्र में दैवीय आपदा की चुनौती से निपटने, आमजन तक राहत पहुंचाने और जनहानि रोकने में मदद होगी। इसके लिए 3 स्थानों पर जमीन चिन्हित की गई। वहीं प्रशासन की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया। सीएम योगी का सरकार को बड़ा तोहफा। 1953 गरीबों को दी गई 607 हेक्टेयर कृषि भूमि। विधान परिषद में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में गरीबों को आवंटित की गई कृषि भूमि व कुम्हारी कला के प्रोत्साहन के लिए प्रदान की गई भूमि का आंकड़ा प्रस्तुत किया। बसपा सदस्य भीमराव अंबेडकर के भूमिहीन परिवारों को प्रदान की गई जमीन को लेकर पूछे गए प्रश्न पर नेता सदन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर दिया। आजमगढ़ में जल जीवन मिशन के अधिकारियों को नोटिस। एजेंसीज की गलत रिपोर्टिंग पर होगी कार्रवाई। आजमगढ़ जिले के डीएम विशाल भारद्वाज ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक की। डीएम ने एजेंसी एलसी इंफ्रा, जीए बाबा, गाजा, सुधाकरण, विक्रांत, इको प्रोटेक्शन इंजीनियर्स के कार्यों की समीक्षा की। फेज 2 के अंतर्गत एजेंसी एलसी इंफ्रा द्वारा पंप लोवरिंग के निर्माण में कम प्रगति पाए जाने पर निर्देश दिया गया कि सबसे पहले पंप लोवरिंग कराते हुए उसका ट्रायल रन तत्काल कराएं। विधानमंडल सत्र में ओपी राजभर बोले, सपा ने तलाक भेजा और मैंने कबूल लिया। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा से गठबंधन कर चुके सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि आपने मुझे तलाक भेजा और मैंने कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के साथी अब पीडीए कर रहे हैं, लेकिन जब सत्ता में थे तब इन्हें पीडीए याद नहीं आया, जातिवार जनगणना याद नहीं आई। 4 बार की सपा सरकार में 1 बार सदन में जातिवार जनगणना पर चर्चा नहीं हुई। नमो घाट पर आएगी बैंड बाजा संग बारात। मंत्रोच्चार के बीच ले सकेंगे 7 फेरे। जल थल और नभ से जुड़े नमो घाट पर आने वाले दिनों में बैंड बाजा संग बारात भी आएगी। नवनिर्मित नमो घाट को शादी समारोह के साथ ही ओपन सेमिनार सहित अन्य आयोजनों के लिए ओपन एयर थिएटर के रूप में उपयोग करने की योजना है। फिलहाल कुछ आयोजनों के लिए घाट की बुकिंग भी शुरू कर दी गई। स्कल्पचर के सामने बने स्टेज और स्टेयर सहित सामने की जगह आयोजन के लिए दी जा रही है।
परिवहन निगम की बसेस में छात्रों को नहीं मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा, लेकिन मिलेगी छूट। प्रदेश सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाओं को परिवहन निगम की बसेस में मुफ्त यात्रा की सुविधा तो प्रदान करने जा रही है, लेकिन अल्पायु वर्ग के छात्र छात्राओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी छात्रों को विद्यार्थी पास योजना के जरिए 68% की छूट प्रदान करती है। केवल 32% किराया लेकर सभी छात्रों को ये सुविधा मिलती है। परिवहन मंत्री ने राजेंद्र प्रसाद चौधरी के प्रश्न के उत्तर में कहा कि परिवहन निगम की बसेस में आय के आधार पर किराए के वर्गीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, होंगे नियमित। राज्य सरकार को दिए ये आदेश, बकाये का भी होगा भुगतान। फरीदाबाद नगर निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम फरीदाबाद में 30 सालों से अनुबंध पर सेवारत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाओं के हित में अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इन सभी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया। यूपी की राजनीति भी तय करेगी बीजेपी की जीत और हार, सीएम योगी की प्रतिष्ठा का भी सवाल। हिंदी पट्टी के राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की मतगणना आज रविवार को होगी। तीनों राज्यों के चुनाव नतीजे लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दशा तय करेंगे। तीनों राज्यों में भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा ने मुकाबला किया है, लिहाजा चुनाव के नतीजे चारों ही प्रमुख दलों पर असर डालेंगे। शादी का खर्च उठाने के मामले में पुरुषों से आगे महिलाएं। शादी रचा रही या फिर रचाने की सोच रहे युवाओं को लेकर एक रोचक सर्वे सामने आया। एक सर्वे के मुताबिक 42% युवा अपनी शादी पर होने वाले खर्च की खुद फंडिंग करना चाहते हैं। इंडिया लैंड्स ने वेडिंग एक्सपेंस रिपोर्ट 2.0 नाम से एक रिपोर्ट जारी की। सर्वे के मुताबिक 60% महिलाएं अपनी शादी में होने वाले खर्च की फंडिंग खुद करना चाहती हैं, जबकि पुरुषों की संख्या केवल 52% है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का आखिरी T20 मैच आज। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचेस की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। भारतीय टीम ने यहां 6 T20 खेले हैं, इसमें उसे महज 2 मुकाबलों में जीत मिली है। इसके उलट ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर खेले दोनों मुकाबले जीते हैं। भारतीय टीम 5 मैचेस की इस T20 सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त लिए हुए है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।